सो हे वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग। और मैं आ गया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। तो हमारी कहानी का नाम है डाक बंगले की भूतनी। ये कहानी है 1952-53 की, उस जमाने की, बहुत पुराने ज़माने की कहानी है। ठीक है। सो 5 शिकारी थे, मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है। तो जैसे वो केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक डाक बंगला है, वो पुराना वाला। सो ये शिकारी लोग क्या करते हैं कि उस डाक बंगले में चले जाते हैं। अब वहाँ चले जाते तो वो पूरा ऐसा एकदम सुनसान वीरान सा पड़ा हुआ डाक बंगला रहता है। तो ये लोग वहाँ की 1-2 रूम रहती है, वो साफ़ करते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। एक रूम अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं और सभी 5 शिकारी ये लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। रात होने आती है, इनको लगती है भूख, तो इन्होंने घर से कुछ खाना लाया होता है, वो अपना खाना निकालते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना वाना खा के सब लोग अपना सो जाते हैं। सो उनमें से एक शिकारी का नाम होता है जे.एन. सिंह। तो जे.एन. सिंह को नींद नहीं आ रही थी। तो क्या करते, नींद नहीं आ रही थी, इस कारण वो एक अपने पास की सिगरेट जला लेते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं। तो थोड़ी देर में उनको एक आवाज़ आती है। तो वो देखते हैं कि कौन है, क्या करके वो आवाज़ ऐसी होती है, एक औरत की आवाज़ होती है, उसके चलने की, उसके पैरों की जो ये रहती है ना। तो वो घबराहट के मारे देखते इधर उधर, लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आता। फिर वो जाते अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो जैसे ही आंखें बंद करके रखते हैं तो उनमें खिड़की से एक हाथ आता है। उनके गले तक पहुंचता है। उतने में वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, उनके साथी उठते हैं और उन्हें पूछते हैं कि क्या हुआ करके। तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में अभी भी हुआ करके। सो सभी लोग उठ के इधर उधर दिखने लगते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है वहाँ पे। तो सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा भ्रम होगा, ऐसा जे.एन. सिंह को बोल के सभी लोग सो जाते हैं। अब सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, सब लोग शिकार करने जाते हैं। तो उन्हें कुछ नहीं, बस जंगली मुर्गियाँ मिलती है, तो वो लोग लाते हैं और उन्हें पका के खाते हैं। और फिर वो शाम में अपने अगले दिन वैसे ही सो जाते हैं। सो जे.एन. सिंह को फिर उस दिन भी नींद नहीं आ रही थी। तो होता यूँ है कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो वैसे ही वो आंखें पल के झपकाया उन्होंने, और उतने में उन्हें खिड़की से वैसे ही हाथ आया, ऐसा उन्हें सपना आया। तो वो सपने से उड़ गए और चिल्लाए। तो उनके साथियों को बताया, तो उनके साथियों को फिर से वैसा ही लगा कि ये अपने सपने में होगा करके। तो उन्होंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और सब लोग सो गए। दिन सवेरे उठे ये लोग और शिकार करने के लिए जा रहे थे अगले दिन। तो जंगल में चलते चलते उनको वो जंगल में रहने वाले जो रहते हैं आदिवासी लोग, वो लोग मिले। तो उन लोगों ने उनसे पूछा, आदिवासी लोगों से, कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन लोगों ने इन शिकारियों को बताया कि हम लोग कुछ नहीं, शिकार करने के लिए आए थे शेर का। तो शेर तो हमें मिला नहीं, तो हिरन का शिकार करके चले जाएंगे। तो वो आदिवासी लोग इनसे पूछते शिकारियों से कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हो। तो वो लोग बताते कि हम लोग भी शिकार करने आए और यहाँ पे डाक बंगले में हम लोग रुके हुए हैं, पुराने वाले खंडर वाले। तो वो शिकारी वहाँ पे वो अपनी बात उनको बता देते हैं। उसके बाद में वो जो लोग रहते हैं दूसरे कबीले के, ठीक है, जंगली लोग, उन्हें बोलते हैं कि आप उस डाक बंगले में क्यों रुके हुए हो और आपको किसने बताया कि वहाँ पे रुको करके। वो डाक बंगला कई सालों से खाली पड़ा है बोलते। और वहाँ की कहानी ऐसी है बोलते कि वहाँ पर कुछ शिकारी आए थे बोलते। तो वो डाक बंगले में काम करने वाला जो केयर टेकर था वो बाहर गया था। तो उस दिन उसकी लड़की ने वहाँ पे खाना ले जाके दी थी, ऐसा वो शिकारियों को बताते हैं जंगली लोग। तो खाना ले जाके दी थी बोलते। तो उन शिकारियों ने उस लड़की का बलात्कार करके उसको मार दिया। अब मार दिया तो उसकी आत्मा वहीं पर घूमती रहती है। सो ऐसी कुछ वहाँ की कहानी है, इसलिए उस बंगले में कोई नहीं जाता है। ऐसा जब उनको पता चला शिकारियों को, तो वो शिकारी उस दिन अपना सामान वामान निकाल के वहाँ से चले गए। और उस दिन के बाद उस जंगल में और उस जगह पर आज भी कोई नहीं जाता। ये कहानी मन गढ़ंत है या क्या है पता नहीं, लेकिन ये कहानी हमें सजेस्ट की है हमारे एक प्यारे से मित्र ने, जो हमने आप तक पहुँचाई है। और ऐसी ही अगर आपको कहानियाँ सुननी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।